आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट का। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। जब भी हमारे पास कोई नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने सीखा है कैसे आप लीनियर ऑपरेटर लिखते हैं। मिसाल के तौर पे रिव्यू करने के लिए कि लीनियर ऑपरेटर कैसे लिख रहे होंगे, y डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको लीनियर ऑपरेटर में अगर आप लिख रहे होंगे तो ये एल वाई आएगा और एल हमारे पास होगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस 1। ठीक है, ये जब इस पे ऑपरेट करेगा तो हमारे पास इस y पे ऑपरेट करेगा तो ये y बन जाएगा। तो ये हमने सीखा था लीनियर ऑपरेटर। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस ODE है। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके दो सलूशन होते हैं। एक हमारे पास होता है कंप्लीमेंट्री सलूशन, और कंप्लीमेंट्री सलूशन होता है एल वाई इज इक्वल टू 0 के लिए, और एक होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल भी कहते हैं, पर्टिकुलर सलूशन भी कहते हैं इसको। ये हमारे पास होता है एल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर वाई पी आ जाता है। तो इसको हम समझते हैं कि ये मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट इन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आप सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आप देख रहे हैं कि ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि इसमें अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो इसलिए ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है। तो इसका सबसे पहले आपने कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कंप्लीमेंट्री हमेशा y इज इक्वल टू 0, और आपने ये सीखा था कि आप इसमें पुट करते हैं y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर mx, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आपने फैक्टर करना होता है, हमारे पास m1 आ जाएगा -1 और m2 आ जाएगा -2। तो इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हो जाएगा yc इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर -x प्लस c2 e रेज टू पावर -2x। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसका, ये तो होमोजीनियस सोल्यूशन है, जैसे हमने बात की कि जब भी नॉन होमोजीनियस ODE होगी तो इसके दो सोल्यूशन होते हैं, एक YC और YP, यानी कि, लेकिन इन सोल्यूशन, टोटल जो सोल्यूशन होगा या जनरल सोल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा YC प्लस YP। तो YC हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन बाय मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें सोर्स क्या गिवन है, सोर्स टर्म क्या गिवन है। इस सिस्टम में जो सोर्स आ रहा है वो पोलिनोमियल का आ रहा है, पोलिनोमियल का सोर्स आ रहा है जो कि क्वाड्रेटिक है।
तो हम क्या करेंगे कि हमारा सोल्यूशन कैसा होना चाहिए। अगर आप इनपुट कहीं पे किसी स्क्रीन में अगर आप इनपुट देते हैं फॉर एग्जांपल साइन, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आउटपुट भी साइन ही मिल रहा होगा। ओके, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले में साइन वेव्स ही नज़र आ रही होंगी। अगर आप अपने इनपुट देते हैं 4x² तो स्क्रीन में आपको पोलिनोमियल ही नज़र आ रहा होगा। स्क्रीन अगर आप इनपुट देते हैं cos x तो आपको इनपुट में साइन और कॉस का कम्बिनेशन वगैरह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आइडिया है बेसिकली मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट का। जैसा आपका सोर्स होगा सिस्टम में, सिस्टम से मुराद आपका जो फिजिकल सिस्टम है, जो भी प्रॉब्लम है उसमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स है, वहाँ पर जैसा सोर्स होगा वैसे ही आपने सोल्यूशन एज्यूम करना है। अगर हमारे पास है राइट हैंड साइड पे f ऑफ x इज इक्वल टू 4x², 4x² अगर है तो इसका मतलब है कि हमें सोल्यूशन एज्यूम करना चाहिए yp ax² प्लस bx प्लस c। ओके, आप क्या करते हैं कि पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका ये प्रॉब्लम था, इसमें पुट करेंगे yp डबल डैश 3yp डैश प्लस 2yp इज इक्वल टू 4x²। तो जब आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो आपने ये चीज़ पुट करनी है। ओके, तो yp डैश क्या आ जाएगा। अब आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, yp डैश चाहिए, में वाई पी डैश चाहिए, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस बी। फिर आपको वाई पी डबल डैश चाहिए, तो ये आ जाएगा 2a। इसको आप पुट कर देंगे, अपना जो प्रॉब्लम है उसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, वाई पी डबल डैश 3yp डैश प्लस 2yp इज इक्वल टू 4x²। yp डबल डैश आ जाएगा 2a 2ax प्लस बी, 2yp आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 4x²। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 6ax प्लस 3b प्लस 2ax² प्लस 2bx प्लस 2c इज इक्वल टू 4x²। यहाँ से आप कोफिशिएंट कंपैरिजन कर लें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब सारा मैथमेटिक्स है, आपको आइडिया मिल गया है मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट का। तो हमारे पास x² का कोफिशिएंट आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 4, तो a आ जाएगा 2। ये पहला हमने कांस्टेंट निकाल लिया। इसी तरह से आप कांस्टेंट x के केस में निकालेंगे तो हमें मिल रहा होगा 2b इज इक्वल टू 0, तो b हमारे पास आ जाएगा 0। और 2a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। जब आप कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे x के और कांस्टेंट यानी कि x रेज टू पावर 0 के, तो हमें ये आंसर मिल रहा है। आई होप कि ये सब कुछ ठीक किया हुआ है हमने। 2a 3b 2c इज इक्वल टू 0, तो a हमारे पास था ये आ जाएगा 4, b हमारे पास था 0, 2c आ जाएगा 0, 2c प्लस 4 आ जाएगा 0 -4, और c आ जाएगा -2। तो हमारे पास yp सोल्यूशन, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा yp ax² प्लस bx प्लस c। तो a हमने निकाल लिया 2, b हमारे पास 0 है -2। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन होगा yc प्लस yp, और yc हमने देखा था सोल्यूशन, वो लिखा था कम्प्लीमेंटेशन c1 e रेज टू पावर -x, c2 e रेज टू पावर -2x प्लस yp आ जाएगा 2x² -2। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, आपने ये y
इक्वेशन में पुट करना है तो आप चेक कीजिएगा कि ये इस इक्वेशन को जो हमारा गिवन प्रॉब्लम है ये वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये y पुट करें, y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y, ये जब पुट करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। तो आप देख रहे हैं कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट में अगर हमें एल वाई मिलता है, एल वाई अगर हमें मिलता है, कोसाइन या साइन वैल्यू मिलती है, तो हम अकॉर्डिंगली इसको देख रहे होंगे, उसका सोल्यूशन एज्यूम कर रहे होंगे। एल वाई फॉर एग्जांपल है cos x, तो वाई पी आप एज्यूम करते हैं a cos x प्लस b sin x। अगर हमारे पास प्रॉब्लम है साइन x का, कॉज हो या साइन हो, दोनों के लिए एक ही हमारे पास ये होगा। अगर हमारे पास है मिसाल के तौर पे x, तो वाई पी होगा ax प्लस b। सिमिलरली अगर हमारे पास होगा x cos x, तो ये आ जाएगा ax प्लस b और cos x प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा sin x। ठीक है, cos x के लिए आपने cos x sin x लिखना है, x के लिए x प्लस बी सी एक्स प्लस डी लिखेंगे। ये आपको मैं एक एक्सरसाइज यहाँ दे रहा हूँ कि आप इसको चेक करें कि ए एक्स प्लस बी सी cos x प्लस डी sin x जब आप लिखेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट बनेगा, इसलिए ये ऐसे लिखा जाता है। ओके, आई होप कि ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ए एक्स प्लस बी, सिर्फ मैं एक मल्टीप्लाई आपको यहाँ कर देता हूँ, सी कॉज एक्स प्लस डी साइन एक्स, तो आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए सी एक्स कॉज एक्स। तो ए सी, क्योंकि ए और सी नया कांस्टेंट बन जाएगा तो आप इसे ए वन कह दें, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करें प्लस ए डी एक्स साइन एक्स, तो ए डी नया कांस्टेंट आएगा। इसलिए आप जब ऐसे राइट हैंड साइड पे ऐसा फंक्शन होता है तो ए एक्स प्लस बी सी कॉज एक्स प्लस डी साइन एक्स नहीं लिखते हैं, बल्कि आप लिखते हैं ए एक्स प्लस बी कॉज एक्स सी एक्स प्लस डी साइन एक्स। तो ये था हमारे पास मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।